नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। इस चैनल पर हम लोग अनुवाद के नियम, यूसेज ऑफ वर्ड्स स्पोकन और यूसेज ऑफ वर्ब भी सीख रहे हैं। तो आइए, अब तक हम लोग आज ट्रांसलेशन के 3 नियम को सीखे। बहुत कुछ सीखेंगे धीरे धीरे। और आज फिर बता रहे हैं द यूसेज ऑफ वर्ब्स अर्थात क्रियाओं के प्रयोग विधि। तब तक हम लोग क्रियाओं के प्रयोग विधि में इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, सेल के प्रयोग के बारे में पढ़े। आज हम लोग अगले वर्ब के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करने चले। तो शुरू किया जाए। द यूसेज ऑफ वर्ब्स यूसेज ऑफ वर्ब से में आज हम लोग पढ़ेंगे द एप्लीकेशन ऑफ कैन। आज हम लोग पढ़ेंगे द एप्लीकेशन ऑफ कैन। एज वी नो दैट the term can is regarded as a modal verb. It is supposed to be the present form of the verb and so is implemented in the will of the present tense. It is jotted down with all subjects. It always takes a main verb in the first form. Sanj to, that is called the bare infinitive. The meaning of can in Hindi is sakna. When it comes with different subjects, it makes out the meaning of सकता हूँ, सकती है, सकते हैं। So no auxiliary verb is jotted down with it for who है। चलिए
अभी नियम अधूरे हैं, आगे हम नियम को लिखते हैं। यहां से हम लोग पैराग्राफ चेंज करेंगे। रिगार्डिंग द यूज ऑफ कैन, it is implemented to refer to ability, eligibility, capacity, and power. It is used when permission is given to someone. The following are arranged grammatical structures. पहला, the affirmative, subject plus can plus V1 plus object. Number 2, the negative, subject plus can plus not plus V1 plus object. Number 3, the interrogative, can plus subject plus V1 plus object plus question mark. The interrogative, can plus subject plus not plus V1 plus subject plus question mark. अगला है स्ट्रक्चर पांचवा, that which begins with who. who से शुरू होने वाले वाक्य भी दो प्रकार के होंगे। ए, the affirmative, who plus can plus V1 plus subject plus question mark. B, the negative, who plus can plus not plus V1 plus subject plus question mark. छठा, that which begins with question words. क्वेश्चन वर्ड्स मतलब प्रश्न वाले शब्द, वाट, वेयर, वेन, बाय, हाउ इत्यादि। इसमें भी दो होंगे, एक अफर्मेटिव, द अफर्मेटिव, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। द नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल लेंगे और आराम से, चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चनियर,
पहला, मैं जीत सकता हूँ। I can win। हम हरा नहीं सकते हैं। We cannot defeat। क्या आप कुचल सकते हैं? Can you crumble? क्या वो छक्के नहीं छुड़ा सकता है? Can he not Harry? कौन मुझे मार सकता है? Who can slay me? कौन ब्रह्मांड को नष्ट नहीं कर सकता है? Who cannot break the universe? आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? What can you attain? हम क्यों नहीं देख सकते हैं? Why can we not see? अब समझाते हैं सभी बच्चों को। आज हम लोग क्रियाओं में कैन के प्रयोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सभी को सावधानी के साथ माइंड फ्रेश करके फ्री करके समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे अंग्रेजी व्याकरण भाषा और साहित्य में कैन शब्द जो है एक मॉडल वर्ब है। इसको मॉडल वर्ब माना जाता है। मॉडल वर्ब का अर्थ होता है आधुनिक क्रिया या आदर्श क्रिया। तो कैन शब्द जो है एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब होने के नाते ये क्रिया के वर्तमान काल का रूप है और अतः इसका प्रयोग वर्तमान काल में ही करते हैं। इसका प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है। इसके बाद आने वाला क्रिया का पहला रूप लगता है। इसके बाद आने वाला क्रिया का पहला रूप होता है जिसके साथ टू नहीं लगता है। तो जिस मुख्य क्रिया के पहले रूप के साथ टू नहीं लगता है उसे हम अंग्रेजी भाषा में बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। बेयर इन्फिनिटिव इज ए काइंड ऑफ वर्ब दैट डज नॉट टेक टू अकॉर्डिंग टू इट्स यूज। तो कैन के बाद हमेशा मुख्य क्रिया का पहला रूप आता है जिसके साथ टू नहीं लगता है। इसको हम लोग कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। सामान्यतः इस क्रिया का अर्थ होता है हिंदी में सकना, लेकिन जब इसका प्रयोग हम लोग कर्ताओं के साथ करते हैं सामान्यतः इसका अर्थ होता है सकना, लेकिन जब इसका प्रयोग हम लोग अलग अलग कर्ताओं के साथ करते हैं तब ये सकता हूँ, सकती है, सकते हैं का अर्थ देने लगता है। अतः कैन के साथ किसी भी दूसरे प्रकार के इज एम आर का प्रयोग नहीं करेंगे हूँ और है के लिए। तो हूँ और है के लिए कैन के साथ किसी भी दूसरे प्रकार की इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा तो गलत है, नहीं करना है।
जहाँ तक इसका प्रयोग का संबंध है तो कैन का प्रयोग इन वर्तमान काल में, कैन का प्रयोग वर्तमान काल में इंसान की ताकत, औकात, हैसियत, योग्यता, क्षमता को बताने के लिए करते हैं। जहाँ तक इसका प्रयोग का संबंध है तो इसका प्रयोग जो है वर्तमान काल में इंसान की ताकत, औकात, हैसियत और योग्यता को बताने के लिए करते हैं। जब किसी व्यक्ति को अनुमति देते हैं तो हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे मैं जीत सकता हूँ तो आई कैन विन, हम हरा नहीं सकते, वी कैन नॉट डिफीट। क्या आप कुचल सकते हैं, कैन यू क्रम्बल। क्या वह छक्के नहीं छुड़ा सकता, कैन ही नॉट हैरी। कौन मुझे मार सकता है, हु कैन स्ले मी। कौन ब्रह्मांड को नष्ट नहीं कर सकता है, हु कैन नॉट रेक द यूनिवर्स। कौन आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट कैन यू अटेन। हम क्यों नहीं देख सकते, वाई कैन वी नॉट सी। तो अगले चैनल में हम लोग अगले मॉडर्न वर्ब के प्रयोग के बारे में सीखेंगे।